सर कितना बड़ा इजाफा है ये PNS हुनैन पाकिस्तान नेवी में, ख़ास तौर पर अगर हम देखें, पहले तो आप हमें इसकी खुसूसियत के बारे में बताएंगे, इस पर मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगा, आज यौम बहरिया है। आज के दिन तकरीबन 59 बरस कबल, 6 दहाइयाँ कबल हमने दुश्मन को नाकों चने चबवाए थे। पाक बहरिया ने ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन दवार का था, आज भी दुश्मन के कदम लर्ज़ जाते हैं, वो कांप जाता है सुनकर। तो क्या मोराल होता है, किस तरह मोटिवेशन मिलती है? आप स्पोर्ट्स में हैं, जब ज्वाइन किया था उसके बाद से अब तक जब एग्जांपल दी जाती हैं 65 की वॉर के बारे में, ऑपरेशन दवारका के बारे में, किस तरह मोराल लेते हैं? बात यह है कि ये हमारी तारीख़ का एक बहुत अहम दिन है। फ़ौज पाकिस्तान भी और पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम दिन है। ये वो दिन है जिस दिन दुश्मन ने हम पे हमला किया और जो हमारे शुहदा हैं और जो गाजी हैं वो उस मुल्क को बचाने के लिए महाज पर निकले और दुश्मन को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। नेवी डे के हिसाब से हम दवारका की बात करते हैं। जब आप देखते हैं दवारका ऑपरेशन को, आप पढ़ते हैं उसको, तो वो एक प्लानिंग और बहादुरी का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। हम निकले और दुश्मन के रडार स्टेशन पे हमने अटैक किया। अब इतने साल बाद भी मैं समझता हूँ कि हमारा वही जज्बा हुब्बुल वतनी हमारे अंदर मौजूद है और हम अभी भी हम वक्त तैयार हैं कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए, समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए जान लड़ाने के लिए तैयार है। अच्छा, अब हमने हारून साहब आपसे जंग सितंबर के हवाले से जो आपने कुछ यादें उसकी ताज़ा की, PNS हुनैन के बारे में हमें बताइए, इसकी क्या खुसूसियात हैं, कितना बड़ा इजाफा है ये पाकिस्तान नेवी के बेड़े में? जैसे कि आपके इल्म में है कि हमारा नाम जो है वो ग़ज़वा हुनैन के ऊपर रखा गया है, जो कि हमें सबक देती है जाँफशानी का, बहादुरी का, दिलेरी का और अपने मकसद के लिए जान देने का। PNS हुनैन पाकिस्तान नेवी का तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये रोमानिया में कंस्ट्रक्ट हुआ है और हम अभी बड़ी रिसेंटली 25 जुलाई 24 को कमीशन हुए और अपना इब्तदाई सफ़र तय करके अब हम 30 अगस्त को पाकिस्तान पहुँचे हैं। ये जहाज़ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स ऑन सेंसर से लेस है। इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस समंदर में कर सकते हैं जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वेपन सिस्टम्स लगे हुए हैं वो दुश्मन के अहदाफ को दूर तक निशाना बना सकते हैं। अच्छा हारून साहब, PNS हुनैन की शमूलियत के बाद किसी भी समंदरी ख़तरे से निमटने के लिए किस तरीके से जंग और अमन, इन दोनों ही दिनों में किस तरीके से आप लोग तैयार रहेंगे? हम नेवी के जो मुख्तलिफ ऑपरेशन है जिसमें पुलिसिंग रोल आता है, ह्यूमन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ आता है, काउंटर पायरेसी, काउंटर नारकोटिक्स, ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। जब आप जहाज़ पे आए होंगे तो आपने देखा होगा कि जहाज़ के ऊपर एक फ़्लाइट डेक और हैंगर था। तो इसका मतलब मकसद ये है कि हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर एम्बार्क करके हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। हमारे पास 3 मॉडर्न जदीद तर्ज की बोट्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम जहाज़ों के ऊपर बोर्डिंग भी कर सकते हैं। डिज़ास्टर रिलीफ में हम जाके अपने जो अवाम हैं जो फंसे होते हैं उनकी मदद भी की जा सकती है और इसके अलावा जो नॉन कॉम्बैटेंट एवैक्यूएशन है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक और रोल है वो है एंटी सरफेस और एंटी एयर ऑपरेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है जिसके ज़रिए हम दुश्मन के अहदाफ को दूर तक निशाना बना सकते हैं और ये शिप पाकिस्तान नेवी के लिए दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जंग और अमन दोनों मौक़ों के लिए तैयार है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जाफरी साहब, वो ये कि पाकिस्तान अब जो जहाज़ कंस्ट्रक्ट करवा रहा है दूसरे ममालिक से, जैसे आपने बताया रोमानिया से ये कंस्ट्रक्ट होकर आया है, तो हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू भी अब जहाज़ और आबदोज़ बनवा रहे हैं। तो उससे ये कितना फ़ायदा होगा इससे पाकिस्तान को, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को? ये पाकिस्तान नेवी का बड़ा ख़ासा है कि हम जो भी जहाज़ बनवाते हैं, एक तो वो मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट होता है, दूसरे हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर वो जहाज़ हम ख़ुद बनाने की सलाहियत हमारे पास आ जाती है। आप देखें कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान नेवी की जो शिप बनाने की सलाहियत है वो बहुत आगे जा चुकी है और इसका फ़ायदा बिलूम पाकिस्तान को और बिलखुसूस पाकिस्तान नेवी को होता है। आने वाले दिनों में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को इतना फ़ायदा दे सकती है कि हम मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हो जाएँ को अपना शिप बनाने में, जल्द आप देख रहे हैं इसमें? अच्छा, आप अगर देखें तो हमने बहुत से जहाज़ जो हैं वो ख़ुद मुकम्मल तौर पे शिपयार्ड में बनाए हैं और ये सलाहियत हमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और हम अब दुनिया में किसी से भी इस काम में जहाज़ बनाने में पीछे नहीं हैं।
तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं, लेकिन मज़ीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ख़ास तौर पर हम नेवी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी की, हम PNS हुनैन में मौजूद हैं, मुनफरिद तर्ज का ये जहाज़ है। तो अब से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम में ही कि 4 डायमेंशन फोर्स है पाकिस्तान नेवी, तो इसकी ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ा हमें बताइएगा कि आप लोग बहुत मशहूर है पाकिस्तान, जितने भी फोर्सेस हैं ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती हैं, तो ये सख्ती कितना मजबूत बनाती है पाकिस्तान के दिफा में और दुनिया की नंबर 1 फोर्स होने में? देखिए, किसी भी अफवाज का, किसी भी फ़ौज का ऊंचाई पे जाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो उसकी ट्रेनिंग का होता है। आपके पास वेपन सेंसर्स जितने भी अच्छे आ जाएं, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग उसको बैक नहीं कर रही तो फिर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं आ सकता। तो पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ट्रेनिंग है। हमारी पाकिस्तान नेवल एकेडमी है जहाँ पे कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं। अब मैं हारून साहब, पाकिस्तान नेवी की बात हो रही है तो रिलीफ ऑपरेशन में भी बड़ी पेश रहती है पाकिस्तान नेवी, ख़ास तौर पर फ्लड जो इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन आजकल चल भी रही है रिसेंट, फिर अर्थक्वेक के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बैरून मुमालिक में भी पाकिस्तान नेवी ने बहुत ज़्यादा इस मामले पे काम किया। इस हवाले से आप क्या कहें? पाकिस्तान नेवी डिज़ास्टर रिलीफ में, ह्यूमन असिस्टेंस में जब फ्लड आता है या ज़लज़ले की सूरत में भी पेश रहती है। मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारी इमदाद की ज़रूरत होती है हम वहाँ जाते हैं और समंदर के थ्रू भी इस काम को बखैर खूबी अंजाम देते हैं। मैं आपको हुनैन की खुसूसियत बताऊं कि हम कोस्ट के करीब ऑपरेट कर सकते हैं और जिन बोट्स का मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, ये हमें कोस्ट पे लोगों को ले जाके वहाँ से इवैक्यूएट भी करा सकती है। तो PNS हुनैन इन इटसेल्फ और इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के पास जो एसेट्स हैं वो हम वक्त तैयार हैं अपने हम वतनों को बचाने के लिए जहाँ पे भी डिज़ास्टर हो। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा भी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि हम अमन और इस्तेकाम पे बिलीव करते हैं, तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वहाँ पे भी हमने शिप्स भेजे हैं ताकि वहाँ पे उनकी मदद की जा सके, उनको डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड की जा सके और उनसे हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। अच्छा हारून साहब, चूँकि आज बहरिया डे है, बहरिया डे के हवाले से मैं ज़रा एक बार फिर से आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा 65 की वॉर के हवाले से। जो आम लोग पूछना चाहते हैं वो ये कि हम कभी जो वॉर डेज़ होते हैं, जब उस वक्त भी था, कितना करीब जा सकते हैं दुश्मन की सरहदों के, जहाँ से फिर अटैक किया जा सके। अगर ऑपरेशन द्वारका की बात करूँ उसमें तो बड़ा मशहूर था कि वो बहुत करीब जाके किया था। तो लोग पूछना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि जब हमला किया जाता है, प्लान किया जाता है, तो कितना मैक्सिमम किलोमीटर्स करीब रहा जा सकता है? जब भी आप कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं तो उसमें बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं कि आपका प्लान इतना अच्छा हो कि जो एम आप लेके जा रहे हैं उसमें आप कामयाब हो। तो आप द्वारका की बात कर रहे थे, तो द्वारका ऑपरेशन में जो हमारे 100% एम ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव किए। हम बम्बार्डमेंट करने गए थे, एनिमी वाटर्स में गए थे और एनिमी के रेडार स्टेशन को हमने तबाह कर दिया और वापस आ गए। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्लान कितना अच्छा है और लोग उसके लिए कितने ट्रेंड हैं। आज भी दुनिया हैरान है। जी, वो एक हैरान कौन ऑपरेशन है। आप द्वारका को अगर पढ़ते हैं और तारीख़ में जाते हैं तो उसकी आप चीज़ों को देखते हैं और हमें तो ज़ाहिर है फिर पढ़ाया भी जाता है, तो आप देखते हैं कि ये एक प्लानिंग का और एग्जीक्यूशन का शाहकार है। अब खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान नेवी कितना मजबूत है 6 दहाइयों के बाद? पाकिस्तान नेवी इस वक्त एक अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ पे मौजूद है। हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट मौजूद है, शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत शानदार है, जो कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। किसी भी वक्त दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं और अगर हम पे हमला किया जाता है या कोई सोचता भी है तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।